पंकज, एक कंफ्यूजन की स्थिति है। एक कह रहा है कि घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। दूसरा कह रहा है कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ। जब टेंडर ही नहीं हुआ, बस खरीदी नहीं गई, तो घोटाला नहीं हुआ है। तो ये कंफ्यूजन दूर कैसे हो? घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच सबसे अहम बात यह है कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। और पूरे मामले को लेकर साल 2019 के बाद भी एक शिकायत की गई थी और इसमें शिकायतकर्ता बने थे तब दिल्ली विधानसभा में जो विपक्ष थे, विजेंद्र गुप्ता, जो कि बीजेपी के विधायक भी हैं। साथ ही एक जो शिकायत है वो इसी साल 2022 में की गई है, जिसके बाद अब चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट बनाकर एलजी को भेजी और जिस पर अब ये कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी। साल 2019 में एक टेंडर फ्लोट किया गया था और ये आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि ये जो टेंडर है इसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि तब बीजेपी विधायक ने शिकायत दी। सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच की और शुरुआती जांच की वजह से इस टेंडर को रद्द कर दिया गया था, यानी कि बसें खरीदी ही नहीं गई। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कागज लेकर जो रिपोर्ट है उसे आधार बनाकर आरोप लगा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ सीधे तौर पर एक लाइन का जवाब दे रही है कि टेंडर नहीं हुआ, बसें नहीं खरीदी गई, तो इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार कैसे हुआ। तो यहाँ पर ये जो जंग है ये लगता है कि अब आने वाले दिनों में एक बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि पिछली बार जब शराब नीति को लेकर ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी तो उथल पुथल मच गई थी दिल्ली सरकार में और आम आदमी पार्टी में। तो ऐसा कुछ आने वाले दिनों में होगा, उसके लिए भी आम आदमी पार्टी तैयार कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अगर वाकई इसमें कोई ऐसे कागज हैं जहां पर जो पूरी प्रक्रिया थी उसे लेकर आरोप लग रहे हैं और उसे आम आदमी पार्टी साबित नहीं कर पाती है, तो जाहिर है उनके लिए चिंता की बात जरूर होगी। पंकज, आप दर्शकों को यह भी समझाएं कि बस खरीदना चाह रही थी आम आदमी पार्टी, बीजेपी के नेता ने शिकायत की, उसके बाद से टेंडर भी रद्द हुए, तो उस वक्त क्या क्या बातें उजागर हुई, क्या क्या इल्जाम लगे थे और आम आदमी पार्टी को बैक स्टेप क्यों लेना पड़ा, टेंडर रद्द क्यों हुए? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में अक्सर ये कहा जाता है कि बसों की कमी रही है और दिल्ली में जितनी बसें होनी चाहिए उतनी बसें थी नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो लो फ्लोर बसें हम दिल्ली की सड़कों पर देखते हैं, हरे रंग की, अब नीले रंग की भी आ गई हैं, ये बसें दिल्ली की सड़कों में उतारने का प्लान बनाया गया। खाका ये तैयार किया गया कि फेज वाइज दिल्ली में बसों को उतारा जाएगा। सबसे बड़ी मुसीबत जो बसों को दिल्ली की सड़कों में उतारने में आती थी कि जिन कंपनियों को टेंडर दिया जाता था वो मेंटेनेंस को लेकर हाथ पीछे खींच लेती थी। अब ऐसी स्थिति में जब ये टेंडर जारी किया गया तो इसमें दो जो प्राइम कंपनियां हैं जो बसें खासतौर से बनाती हैं, स्पेशल बसें बनाती हैं, उन्हें इस टेंडर को देने की बात की गई। लेकिन जो शिकायत की गई थी उसमें टेंडर की प्रक्रिया, जो दिल्ली में सरकार के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उन्हें चेयरमैन बनाया गया था और ऐसी स्थिति में यह कहा गया कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। अब ये जांच से ही सामने आ पाएगा, लेकिन बयानबाजी जो है राजनीतिक तौर पर बयानबाजी लगातार जारी है। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बयानबाजी जारी है, बीजेपी आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी पलटवार कर रहे हैं। सुनाते हैं। डीटीसी के स्कैम में 1000 बसों की खरीद में जो भारी घोटाला हुआ है उसको सीबीआई को रेफर किया है। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है, हजारों करोड़ रुपए का। इसको आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार दबाने की कोशिश कर रही है। इस पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है सितंबर 2021 में और उसके बाद से लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इसमें एक नया अध्याय आज जुड़ गया, जो ये एडिशनल फैक्ट सामने आ रहे हैं। इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है नहीं। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है।